बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ एडवांस एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स और फॉर्मेटिंग के हवाले से शॉर्टकट कीज वगैरह के साथ मैं आज की इस क्लास के अंदर ऑप्शन डिस्कस करूंगा। तो ज़बरदस्त सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर भी। एडवांस में लाइक करते जो फर्स्ट देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर अगर हम बॉर्डर्स की बात करते हैं तो ऑल सेलेक्ट करते हैं रेंज जहाँ तक हमें अप्लाई करना है बॉर्डर्स, और यहाँ पर हम होम मेन्यू में बॉर्डर ऑप्शन के अंदर ऑल बॉर्डर क्लिक करते हैं। तो जितना हमारा वर्किंग एरिया होता है वहाँ पर हम बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ से अगर हम 9 करेंगे तो बॉर्डर हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब यही काम अगर हम शॉर्टकट की के साथ करना चाह रहे हैं तो जो रेंज आपने बॉर्डर अप्लाई करनी है, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, राइट एरो डाउन एरो से वो सिलेक्शन बनाए, और शॉर्टकट की से कंट्रोल शिफ्ट 7 का बटन अगर प्रेस करेंगे तो आउटसाइड आपके बॉर्डर आ जाएंगे। देखें इस तरह से, ठीक है जी, ये पूरा आउटसाइड बॉर्डर आ गया। कंट्रोल शिफ्ट 7 जो अल्फाबेटिकल केस के ऊपर है, एंड फंक्शन भी कह सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड फंक्शन। ऑप्शंस को अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो सिलेक्शन बना के कंट्रोल शिफ्ट अंडर स्कोर या माइनस बटन जो होता है अल्फाबेटिकल कीज के ऊपर, पी जहां लिखा हुआ होता है उसके ऊपर, तो वो आप प्रेस करेंगे नो बॉर्डर क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर इसी को आप ऑल बॉर्डर करना चाह रहे हैं, जैसे अभी मैंने अगर कंट्रोल शिफ्ट 7 किया है तो आउटसाइड बॉर्डर है, ईच सेल बॉर्डर नहीं है, ठीक है जी। तो ईच सेल ऑल बॉर्डर्स के लिए अगर हमें यूज करना है तो फिर हम अल्टर HBA, ठीक है जी। तो इसके लिए फिर हम अपना अल्टर HBA ऑल बॉर्डर ईच सेल पे जितनी रेंज होगी सब बॉर्डर क्लियर कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट अंडर स्कोर से नो बॉर्डर। सेकंड एग्जांपल पे अगर हम आते हैं तो यहाँ बिटवीन डैश जो है वो रिमूव करना है, तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज करते हैं। टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन के बाद सेल फर्स्ट वाला क्लिक करेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, इसमें से रिमूव जो है वो डैश हमें रिमूव करना है, तो यहाँ पे हमने डैश ऑप्शन यूज किया है। फिर इनवर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा किससे रिमूव करना है, यानी रिप्लेस तो हमें ब्लैंक से करना है। यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमा दे दिए, इंटर, तो जो बिटवीन डैश है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ से आप ड्रैग करके इस तरह से चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, ठीक है जी। फार्मूला अगर ख़त्म करना है यहाँ पे ये शिफ्ट करनी है वैल्यू, तो फार्मूला किसी भी सेल का ख़त्म करने के लिए कॉपी कर लेंगे और पेस्ट वैल्यू, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका फार्मूला कहीं भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये हमारा इस तरह से चेंज हो जाएगा रिकॉर्ड, यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और इसको डेट फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ से आपको इग्नोर एरर करना है, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे एंटर, तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट 3 कर लिएगा, या फिर यहाँ से जाकर अगर डेट फॉर्मेट नहीं आ रहा शॉर्ट डेट के लिए, ठीक है जी। तो ये आपकी इस तरह से चेंज होगी। कंट्रोल शिफ्ट 3 में फिर इसी तरह का फॉर्मेट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं बगैर स्पेस डैश रिमूव करके, चाहिए तो इस तरह बैक स्लैश भी कर सकते हैं, या फिर इस जगह से जाएंगे आप नंबर फॉर्मेट सेटिंग, और यहाँ से जो कस्टम ऑप्शन है इधर से आप इसकी स्लैश सेटिंग भी हटा सकते हैं। कस्टम से आप अपनी जो भी सेटिंग यूज़ करनी है इस तरह से आप ओके कर देंगे, तो ये बगैर उसमें आ जाएगी डेट फॉर्मेट आपका, ठीक है जी। तो ये फिर आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं बाद में। अब पिक्चर जो है अगर हम इंसर्ट करते हैं एक्सेल के सेल में, किस तरह से हम फिट कर सकते हैं उसको, इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन मिलता है हमें, ठीक है जी। दिस डिवाइस आपके कंप्यूटर में जहाँ पर इमेजेस आपने सेव की हुई है लोकेशन के ऊपर, यहाँ से आप जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे जो है कुछ इमेजेस मैंने ली हुई है, और इमेजेस को जो है मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 2 से 3। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, अलग अलग जगह से सिलेक्शन बनेगी, इंसर्ट, और इन सभी को हम यहाँ से रिसाइज कर लेते हैं 1 बाय 1, ठीक है जी। इमेजेस हमारी सेट हो गई, और यहाँ से जो है इसकी कॉलम विथ सेल की जो है और रो हाइट मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ। फॉर्मेट में जाऊँगा, रो हाइट, और रो हाइट में यहाँ पे 30 कर देता हूँ, बल्कि और हम बढ़ा देते हैं इसको, तकरीबन 60 कर लेते हैं। 60 के साथ कॉलम विथ जो आ रही है वो हम कर लेते हैं यहाँ पे 20, और इस इमेज को जो है अब हमें यहाँ पे सेट करना है, तो हम इस तरह से एक एक इमेजेस को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये इसके हिसाब से चाहिए तो ये देखें 13.14 कॉलम विथ, और यहाँ से ये 54 रॉ हाइट, तो इस तरह से आप सेट करेंगे इसको। और फिर आप चाह रहे हैं कि ये हमारी सेल में मूव नहीं करे,
यानी अगर हम रो हाइट को यहाँ पे इस तरह से चेंज कर रहे हैं तो ये रो हाइट के साथ जो या कॉलम विड्थ के साथ एडजस्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर हम एक काम ये कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे हम, फॉर्मेट, साइज एंड प्रॉपर्टीज, साइज एंड प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पर आ जाएंगे ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हुई है, प्रॉपर्टीज में मूव एंड साइज विद सेल, तो सेल के हिसाब से अगर आप चाह रहे हैं मूव तो यहाँ पे क्लिक कर लें, मूव बट डोंट साइज विद सेल, डोंट मूव साइज विद सेल, तो आप इस तरह से इसमें चेक लगा सकते हो, तो कॉलम विड्थ के हिसाब से फिर जो है ये कम ज्यादा नहीं होगी। ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पे मूव एंड साइज विद सेल तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर ये साइज जो होगी सेल के हिसाब से, जैसे अभी यहाँ पर हमने मूव एंड साइड विद सेल पे चेक लगाया, मैं अगर यहाँ से कॉलम विड्थ को कम कर रहा हूँ तो देखिए ये भी कम हो रही है हमारी पिक्चर। ठीक है जी। इसी तरह अगर इसको भी करना है तो यहाँ पे मूव एंड साइज विद सेल, अब इसको भी अगर हम छोटा करेंगे तो इस साइज के हिसाब से सेट होगी। ठीक है जी। देखें अब ये दोनों उसी हिसाब से एडजस्ट हो रही है। तो इस तरह से आप चेक लगा के फिर अपने हिसाब से कॉलम विड्थ के हिसाब से इमेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए तीनों का चेक लगा दिया हमने, अब जो भी हम कॉलम विड्थ रो हाइट को कम ज़्यादा करेंगे, अगर मैं तीनों एक साथ करूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके इस कॉलम विड्थ को कम करा और यहाँ से मैंने रो हाइट को कम करा, तो ये देखें तीनों की तीनों एक साथ मूव हो रही हैं। ठीक है जी। तो ये भी एक तरीका है सेल के अंदर फिट करके पिक्चर यूज करने का। एक और ऑप्शन है, एक्सेल फाइल अक्सर लोड होता है में टाइम ले रही होती है या फिर हैंग हो रही होती है या फिर क्लिक नहीं हो रहा होता है, ब्राउजिंग हो रही होती है। एक तो कंप्यूटर का इशू होता है या तो विंडोज प्रॉब्लम होती है, जब हम यूएसबी वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर वायरस जो होते हैं वो अटैक करते हैं और हमारे पास जो प्रोग्राम चल रहा होता है रन में, वो फाइल हमारी काफ़ी टाइम ले रही होती है। और एक होता है कैशे, कैशे जो होता है एक्सेल के अंदर, अगर वो भी हम डिलीट नहीं कर रहे हैं तो फाइल आपकी हैवी हो रही होती है, लोड होते हुए टाइम ले रही होती है और सिस्टम हैंग में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे सेव ऑप्शन में आप जाएंगे, सेव ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, इसको यहाँ दिया हुआ है डिलीट कैशेस फाइल। ठीक है जी। यहाँ पे आपको दिया हुआ है और यहाँ पे ऑफिस डेज इन की फाइल इन द ऑफिस डॉक्यूमेंट कैशे 14 दिया हुआ है। यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं आप, डिलीट फाइल फ्रॉम द ऑफिस डॉक्यूमेंट कैशे व्हेन आर क्लोज, और यहाँ पर जब क्लोज होगी तो ऑटोमेटिक आप चाह रहे हैं इसका भी चेक लगा सकते हैं और नॉर्मली आप यहाँ से आके इनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये भी आप वीक में या कुछ सम डेज के अंदर इस ऑप्शन को भी लाजमी यूज किया करें। ठीक है जी। यहाँ से क्लियर करने के लिए डिलीट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आएगा डिलीट कैशे फाइल और उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे आप। देखिए जी, फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं फाइंड और रिप्लेस के हवाले से। तो उसका ऑप्शन क्या होता है, जैसे हमें कोई टैक्स वगैरह को अगर फाइंड करना है, हमने कोई एंट्रीज वगैरह करनी, कॉलम वगैरह बनाया तो कंट्रोल एफ करते हैं और यहाँ पे हम आ जाएंगे फाइंड, किसी कोई हमें फाइंड नाम करना है तो हमने यहाँ पे इस नाम को का फाइंड कर लें, रिप्लेस अभी से फाइंड कर लें, फाइंड में से फिर हमने फाइंड ऑल करा तो जहाँ जहाँ सेट हुआ वहाँ सेल में आपके ये कलर में आ जाएगा। तो ये तो हो गया एक फाइंड ऑप्शन, सिंपल। रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस में जो भी उसकी जगह पे हमें ऐड करनी है चीज़ें। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह से फॉर्मेट कर लें, यहाँ पे इसको हम कर लें, ठीक है जी। अब मर्ज हमने यहाँ पे कर लिया और फिर उसके बाद इन सेक्शंस को मर्ज कर लिया। ठीक है जी। अब हमें ये वाले सेल देखने हैं जहां जहां मर्ज हो रहा है, तो इसका क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो हम जो है मर्ज ऑप्शंस को जो है वो फाइंड कर सकते हैं सेल को? तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम, अच्छा ये भी जहन में सवाल आता है कि मर्ज क्यों फाइंड करना है, तो उसके लिए होता है जैसे हमें एक जैसे मर्ज वाले सेल को जो है कलर में चेंज करना है जैसे कलर में, तो इसके लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं, या डिलीट करना है, मर्ज करना है तो हम सिंपल सिंपल अलग अलग जाएंगे फिर ये चीज़ें करेंगे। तो इसके लिए भी हम फाइंड ऑप्शन में जाएंगे, फाइंड या रिप्लेस ऑप्शन में चले जाएं। ठीक है जी। और कंट्रोल एफ कर लें या तो
और यहाँ से आप फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में अलाइनमेंट, और यहाँ पर आपका चेक लगा हुआ होगा, इस पर चेक लगाएंगे और ओके और फाइंड ऑल। अच्छा, यहाँ पे जो ये ऑप्शन वी कुड नॉट फाइंड और लुकिंग फॉर क्लोथ, तो ये हंसा वाला ऑप्शन यहाँ टाइप हुआ है, इसको नहीं रखना यहाँ पे, क्योंकि उस ऑप्शन के साथ मर्ज को चेक कर रहा है, नाम के अंदर सेल मर्ज लिखा हुआ है। तो हमें सिंपल उस नाम को हटा के फाइंड में कुछ नहीं होना चाहिए, इस ऑप्शन में आएंगे, फॉरवर्ड नंबर अलाइनमेंट मर्ज सेल का चेक लगाएंगे और ओके और फाइंड ऑल। जैसे ही फाइंड ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ ये सेल में है उसके एड्रेस आ रहे होंगे, उसको ऑल सेलेक्ट कर लें इस तरह, और इस तरह जितनी शीट में मर्ज होंगे सेल वो सारे इस तरह सेलेक्ट करके आप यहाँ से जाकर अपनी मर्जी से कोई भी चेंजेस वगैरह सारे सेल में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, उनके फॉन्ट्स कलर्स वगैरह राइटिंग साइज इस तरह से। ठीक है जी, तो मर्ज को भी हम इस तरह से फाइंड सर्च वगैरह कर सकते हैं। एक और बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक न्यू वर्कबुक ऐड करी और इसका कलर मुझे ग्रे में चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ जैसी ही कुछ एंट्रीज हो तो वो एंट्रीज का कलर जो वो वाइट हो जाए और जो है वो अपने फॉन्ट ब्लैक के अंदर शो हो रही हो, बाकी सारी रो और कॉलम्स की हेड जो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रे कलर में आनी चाहिए वर्कबुक की। तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट के बाद फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, न्यू रूल में हम जाएंगे यहाँ पर यूज फॉर्मूला, और इधर हम टाइप करेंगे इफ कंडीशन इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। इस सेल को हमने सिलेक्ट करा, इसको 2 दफा F4 करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, डॉलर साइन क्लियर कर लेंगे, बराबर है अगर ब्लैंक कॉमा तो ट्रू कंडीशन या फिर फॉल्स कंडीशन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, और इसका कलर फॉर्मेट फिल में जाकर मैं ये वाला कलर सेट कर रहा हूँ, ओके ओके। अब देखें यहाँ पे जैसे ही हम कोई एंट्री करते हैं यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिक कलर क्लियर कर देगा उसका। बस आप एंट्रीज करते जाएं, जहाँ तक आपका काम होगा वहां तक का रिकॉर्ड यहाँ पर सामने शो होगा, वरना तो वो हाइड हो जाएगा रिकॉर्ड आपका। तो इस तरह ऑटोमेटिक आपको एक दफा फार्मूला यूज करना है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो होगी चीजें अपडेट होती रहेंगी आपकी। अब देखें जहां तक आप इसको एंट्रीज को ऐड करते रहेंगे वहां तक ऑटोमेटिक बॉर्डर्स आपको क्लियर मिलते रहेंगे। ठीक है जी, कंट्रोल D4 डाउन और राइट इस तरह से फार्मूला क्लियर कर लिए, कॉपी पेस्ट वैल्यू, तो इस तरह से आप क्विकली कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ आपकी एंट्रीज होंगी वहाँ वहाँ तक ऑटोमेटिक डाटा शो होना शुरू हो जाएगा आपका, वरना बाकी रॉ जो है वो आप इस तरह से हाइड कर सकते हैं कलर से यानी। ठीक है, वरना हाइड का ऑप्शन राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से हाइड यूज कर सकते हैं। अब लास्ट टाइम हम कोई भी न्यू बुक एक्सेल की ओपन करते हैं तो इसमें हमारे पास शीट 1 ऐड हुई हुई है, उसके अलावा जब भी हमारे पास टाइपिंग के लिए अगर हम चेक करें तो यहाँ पे कैलिबरी फोल्ड आ रहा है इसका, और यहाँ पर जो है वो बहुत से मतलब ये नॉर्मल एक्सेल फाइल टेम्पलेट्स के इसमें आ रही है। और इधर जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ये सीरियल वगैरह के ऑप्शन इस तरह के टैक्स वगैरह मिल के आ रहे हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं जब भी हम लिखें तो यहाँ पे हम कस्टम अपनी सेटिंग के हिसाब से वर्कबुक को ऑन करें, क्योंकि हर किसी का काम अलग अलग तरीके का होता है एक्सेल का। हमें जिस तरह की नीड होगी कि ये फॉन्ट इस कलर में हाईलाइट हुआ आना चाहिए लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शीट हमारे पास एक से ज़्यादा आनी चाहिए यहाँ पर। तो ये सारी सेटिंग हम कस्टम करते हैं, यहाँ से ऑप्शन ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम जर्नल के अंदर आ जाएंगे, व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक। अब यहाँ ये पूछ रहा है यूज एज द डिफॉल्ट फॉन्ट। ठीक है जी, तो यहाँ से अपना फॉन्ट जब भी आप चाह रहे हैं कि एक्सेल ओपन तो यहाँ पर कौन से फॉन्ट के अंदर राइटिंग में आना चाहिए। इसके अलावा फॉन्ट साइज किस साइज में आना चाहिए, यहाँ पे डिफॉल्ट व्यू न्यू शीट नॉर्मल व्यू के अंदर आनी चाहिए, पेज ब्रेक प्रीव्यू में या पेज लेआउट में, ये भी मैं अभी बता देता हूँ क्या है। इसके अलावा इंक्लूड इस मैनी शीट यानी 1 है, जब आप इंसर्ट करें तो कितनी है, तो मैंने यहाँ से 3 कर दिया, और यहाँ पे राइटिंग फॉन्ट मैंने कर दिया एरियल ब्लैक, और फिर मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज कर दिया एरियल ब्लैक का आना चाहिए मेरे पास 14 के अंदर। एरियल ब्लैक बहुत डार्क फॉन्ट होता है, एरियल कर लेते हैं, यहाँ से ओके कर लेते हैं, कंट्रोल प्लीज क्लोज एंड रीस्टार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ जितनी भी फाइलें और न्यू फाइल ओपन करके देखते हैं यहाँ पे कैलिबरी की जगह कौन सा फॉन्ट है, कितनी शीट्स ऐड हो रही है यहाँ पे। ठीक है जी, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ऐड करी है वर्कशीट हमारी, देखें तीन न्यू शीट्स ऐड हो गई, और जो भी सेटिंग आपने रखी हुई होगी उस तरह से फॉन्ट की
यहाँ पे अप्लाई हो गई। ठीक है जी, तो ये सेटिंग्स वगैरह की सारी आप चीज़ें अपनी मोर ऑप्शन और यहाँ से जाके जनरल से अपनी सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं वही बॉडी फ़ॉन्ट कर देता हूँ नॉर्मल 11 और यहाँ से मुझे अपनी डिफ़ॉल्ट यही चाहिए। ओके नॉर्मल, इसके अलावा अगर हम करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए नॉर्मल ये शीट होती है, और अगर हम यहाँ पर इसको करेंगे तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है, और ये हमारी पेज लेआउट है, और ये हमारी पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ठीक है जी, तो नॉर्मल हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट जिस पर हमें काम करना है वो हमारी नॉर्मल एक्सेल फाइल है, जिसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। अब इसको दोबारा से मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें हमारी डिफ़ॉल्ट शीट्स है वो ऐड होगी, और कैलिबरी फ़ॉन्ट्स वगैरह वो सारे नॉर्मल ही आ रहे हैं हमारे पास। तो हर दफ़ा जब भी आप एक्सेल न्यू ओपन कर रहे हैं तो किस तरह से उसको आप चाह रहे हैं ओपन करना और किस तरह से उसको व्यू करना है, वो आप अपनी सेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी आपने काम किया हुआ है, पेज ओरिएंटेशन को चेंज करना है, पोर्ट्रेट में लैंडस्केप, तो पेज लेआउट मेन्यू में ओरिएंटेशन ऑप्शन होता है। वर्टिकल बाय डिफॉल्ट सेट है, अगर हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप पोजीशन करनी है तो यहाँ से चेंज हो सकती है। ये फाइल में जाएंगे प्रिंट ऑप्शन में, तो अभी देखें पोर्ट्रेट पोजीशन में, लेकिन ये 1 ऑफ 2 हो रहा है, यानी 2 पेज पे काम जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पोर्ट्रेट में हमारा इस तरह से 2 पेज पे हम प्रिंट नहीं करेंगे, लैंडस्केप पोजीशन में निकालेंगे, पोर्ट्रेट में जाएंगे, यहाँ से लैंडस्केप, और फिर ये फुल पेज पर एक काम हमारा आ जाएगा इस तरह। तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सेटिंग हमें प्रिंट में या पेज लेआउट में यहाँ ओरिएंटेशन में भी मिलती है, तो आपको जहाँ पे जैसे अच्छा लगे उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं पेज पोजीशन को। नेक्स्ट ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी बार कोड फॉन्ट डाउनलोड करने की है, जिसमें हम कोई भी कंपनी मार्ट्स वगैरह में प्रोडक्ट्स वगैरह सेल होती हैं तो कोई भी उसको स्कैन करना होता है बारकोड सिस्टम से, या क्यूआर कोड भी आ गया, तो उस हिसाब से हम किस तरह से एक्सेल में फाइंड कर सकते हैं स्कैन ये कोड वगैरह बना सकते हैं। उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाकर यहाँ पर बारकोड फॉन्ट 39 डाउनलोड कर लेंगे। इसके साथ ये ज़्यादातर बारकोड फॉन्ट यूज़ होता है। यहाँ पर फ्री बारकोड फॉन्ट पे जब क्लिक करेंगे किसी भी साइट, तो यहाँ पे डाउनलोड द कोड 339 टाइप बारकोड फॉन्ट, यहाँ से आपको फ्री यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मिल जाता है, और जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे जहाँ डाउनलोड होगा आपका वहाँ पे जाके आपको ओपन करना है। ठीक है जी, डाउनलोड से जाकर मैंने फ्री 39 बारकोड को ओपन करके यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो ये आपकी एक्सेल फाइल में ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ से जाकर सेकंड वाला भी क्लिक करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो ये आपकी एक्सेल के फॉन्ट में जाकर ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये काम करना है आपको। अब एक्सेल में जाएंगे, अब एक्सेल फाइल को हमने ओपन करा है, यहाँ पे कोई भी आपको नाम लिखना है, यहाँ से कॉलम को हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, और कॉलम विथ को मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ। कोड लिखना है आपको, कोई नाम लिखना है, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, और इसके साथ अब मैं यहाँ पर जो है वो बार कोड को सेट करना चाह रहा हूँ, तो इसमें आऊँगा मैं ऑप्शन में और यहाँ से स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल में हमें अलग ही फॉन्ट नज़र आ जाते हैं। ठीक है जी, ये ऐड हो जाएगा फ्री 3 of 9, उसके बाद सेकंड वाला ये ऑप्शन फ्री 3 of 9 एक्सटेंडेड। अब हमें यहाँ पे इक्वल लगाना है और इसके साथ सेल क्लिक करना है, इंटर, तो वो सारा नाम जो आपका होगा वो आपको इस तरह से बार कोड कंडीशन में आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए मैं इसको नीचे लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो होता है बार कोड होता है, नीचे आपकी वैल्यू होती है। इस तरह से फिर आप यहाँ पर इसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको बल्कि मैं यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट में दे रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से क्लियर फॉर्मेट, और अब यहाँ पे जो भी आपको नाम लिखना होगा वो आप अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, बल्कि इधर रखना है और इधर आपको नाम लिखना है, तो इसको क्लियर फॉर्मेट करेंगे। अब आप कोई अगर नंबर वगैरह ऐड करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से इस सेल में आके इक्वल और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सारा नंबर आप उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, और लास्ट टाइम टैक्स कम होता है तो इस तरह कम में लिखा हुआ आ रहा होता है, तो इसको फिर आप एंटर करेंगे और सेंटर कर सकते हैं, फॉन्ट को अपन बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जब बार कोड आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ नंबर्स वाले भी होते हैं, इस तरह से नंबर मैच भी कर सकते हैं आप, और कुछ सिंपल होते हैं। ठीक है जी, 18 है और इसको भी हम 18 कर लेते हैं। ठीक है जी, तो बार कोड फॉन्ट को अगर इस तरह स्कैन वगैरह में यूज करना है किसी चीज के हवाले से, पैकेजिंग वगैरह हो गए, प्रोडक्ट्स वगैरह के हो गए, वो कोड आप इंटर कर सकते हैं इस तरह। अब यहाँ एक सैंपल डेटा है और इसमें मुझे अल्टरनेट कॉलम को कलर से हाईलाइट करना है, या फिर अल्टरनेट रो को मैं चारों कलर से हाईलाइट करूँ,
तो ऑल सेलेक्ट कर लें यहाँ से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, और यहाँ पर हम आ जाएंगे यूज फार्मूला में आएंगे इक्वल, एंड फंक्शन लगाएंगे ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम लगाएंगे मॉड फंक्शन ब्रैकेट ओपन, उसके साथ कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा 2, और फिर यहाँ पर मोड का ब्रैकेट क्लोज, इंड का ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मेट कलर, ओके ओके। अच्छा यहाँ पर हमने क्या क्या कॉमा नहीं लगाया, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अल्टरनेट कॉलम जो है वो कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमें यहाँ से रॉ के कलर को हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ से कंडीशन मोड और कॉपी क्रिएट कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से इसमें क्लियर मैं लेता हूँ ऑल एंटायर शीट। और अब हमें रॉ के लिए करना है न्यू रूल यूज फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला हमने कॉलम के लिए लगाया था वहाँ पे कॉलम की जगह हम रॉ लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा 2, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे इनटू मोड रो, और यहाँ पे एंड का ब्रैकेट क्लोज। और इसी तरह फिर हम यहाँ से अपनी मर्जी के कलर से रॉ के पेस्ट करते हुए इस तरह हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सिलेक्टेड सेल जो होंगे वो यहाँ से क्लियर जाकर अब सिलेक्टेड सेल से फॉर्मेट हटा के यहाँ से आप अपनी कंडीशन बना सकते हैं इस तरह से। तो मेरा अंदाज़ा है कि इतना इस वीडियो के अंदर बहुत है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, और यहाँ पर डिपेंड करता है आपके लाइक्स के हिसाब से कि आपको टॉपिक पसंद भी आ रहा है या नहीं। तो इसी तरह से आपको इस वीडियो को भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अगर वीडियो ये अच्छी लगी। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इस तरह के ऑप्शन एडवांस और ट्रिक्स वाले टेक्निक्स ऑप्शंस की देखना चाहते हैं तो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप बिल्कुल लाइक्स करें। तो फिर आने वाले टॉपिक से रिलेटेड अपलोड करेंगे। कोई सजेशन कोई फीडबैक है उसके लिए भी कमेंट में ज़रूर बताया करें, और दोस्तों के साथ भी लाजमी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद तुमको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।